नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय खेलों में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, जहां ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग के लगे हैं आरोप लगने के बाद ताइक्वांडो के डीओसी को हटाया गया है। 10 राउंड में मेडल बचने के लगे हैं आरोप। जीटीसीसी ने ताइक्वांडो का नया निदेशक किया है नियुक्त। राष्ट्रीय खेल तकनीकी आचरण समिति ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के निदेशक टी प्रवीण कुमार को हटा दिया है। आरोप है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही 16 बार वर्गों में से 10 के परिणाम तय कर दिए गए थे। 3 सदस्यीय प्रतियोगिता हेरफेर रोकथाम समिति की मजबूत सिफारिश के बाद एस दिनेश कुमार को प्रतियोगिता का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जीटीसीसी की अध्यक्ष सुनैना ने कहा सोमवार को यह महत्वपूर्ण है कि हम पीएमसी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखें और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की अखंडता की रक्षा करें। को बता दें, राष्ट्रीय खेलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जहां ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग के बड़े आरोप लगे हैं। लोगों में रोष भी देखा जा रहा है। ताइक्वांडो के डीओसी को हटाया गया है। 10 राउंड में मेडल बेचने के लगे हैं आरोप। जीटीसी ने ताइक्वांडो का नया निदेशक भी नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय खेल तकनीकी आचरण समिति ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के निदेशक टी प्रवीण कुमार को हटा दिया है। आरोप है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही 16 भार वर्गों में से 10 के परिणाम तय कर दिए गए थे, जबकि 3 सदस्यीय प्रतियोगिता हेरफेर रोकथाम समिति की मजबूत सिफारिश के बाद एस दिनेश कुमार को प्रतियोगिता का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वहीं जीटीसीसी की अध्यक्ष सुनैना ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम पीएमसी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखें और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की अखंडता की रक्षा करें। तो बता दें, राष्ट्रीय खेल तकनीकी आचरण समिति ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के निदेशक टी प्रवीण कुमार को हटा दिया है। आरोप है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही 16 बार वर्गों में से 10 के परिणाम तय कर दिए गए, जहां 3 सदस्यीय प्रतियोगिता हेरफेर रोकथाम समिति की मजबूत सिफारिश के बाद एस दिनेश कुमार को प्रतियोगिता का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जबकि जीटीसीसी की अध्यक्ष सुनैना ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम पीएमसी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखें और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की अखंडता की रक्षा करें। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय खेलों में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए गए हैं। ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग के बड़े आरोप लगे हैं। आरोप लगने के बाद ताइक्वांडो के डीओसी को हटाया गया है, जहां 10 राउंड में मेडल बेचने के बड़े आरोप लगाए गए हैं। जीटीसीसी ने ताइक्वांडो का नया निदेशक भी नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय खेल तकनीकी आचरण समिति ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के निदेशक टी प्रवीण कुमार को हटा दिया है। आरोप है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले 16 बार वर्गों में से 10 के परिणाम तय कर दिए गए थे। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अभय, राष्ट्रीय खेलों में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? कह सकते हैं कि 28 जनवरी से जो राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ यहाँ पर हुआ था, जिन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था, वो अब ये कह सकते हैं कि अब जब अंतिम चरणों में पहुंच रहा है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। जिस तरीके से इन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यहाँ पर ताइक्वांडो की जो कमेटी है उस पर जो कार्रवाई यहाँ पर की गई, तो ऐसा लगता है कि पहले से ही सुनियोजित तरीके से इन भ्रष्टाचारों को करने की जो प्लानिंग थी वो यहाँ पर कर ली गई थी, क्योंकि 10 ये कह सकते हैं कि 10 अलग अलग कैटेगरी में भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे। और अभी तक जिसमें ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर थे, ताइक्वांडो समिति जो डायरेक्टर थे, उनको हटाने का काम यहाँ पर कर दिया गया, ताकि किसी भी तरीके से अन्य जो दूसरी प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर न लगे।
क्योंकि लगातार खेलों को पारदर्शी तरीके से बनाने की दिशा में यहाँ पर काम चल रहा है। और मैं इस समय मौजूद हूँ, ये कह सकते हैं कि जहाँ पर नेशनल गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं, उत्तराखंड में जहाँ पर नेशनल गेम्स हो रहे हैं, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, यहाँ पर इस समय ये कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके बाद आज स्वयं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं, जो औचक निरीक्षण यहाँ पर करेंगे। यानी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जो चीजें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है, जो व्यवस्थाओं के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, उन सब चीजों को देखने के लिए स्वयं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आ रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि चाहे वो खिलाड़ी हों या कोचेज हों या फिर जो व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, उन सब चीजों को खुद स्वयं रखने का काम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करने जा रहे हैं। और लगातार जो प्रयास यहाँ पर चल रहे थे, उन प्रयासों में कोशिश ये सरकार की कि जो पारदर्शिता है वो यहाँ पर बनी रहे और किसी भी प्रकार से खेलों में भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों जिस प्रकार से यहाँ पर ये सब चीज़ों के घटनाक्रम यहाँ पर घटे हैं, ताइक्वांडो में जिस प्रकार से मेडल्स बेचने के आरोप यहाँ पर लगे और उसमें साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल 3 लाख रुपए में बेचने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, जो 10 स्पर्धाओं में जिनके आरोप लगे हैं। सिल्वर मेडल को 2 लाख में यहाँ पर बेचने का काम हो रहा था और जो ब्रॉन्ज मेडल था उसको 1 लाख में बेचने का आरोप यहाँ पर लग रहे थे। और उस आरोप के बाद ही ये कह सकते हैं कि ओलंपिक संघ ने ये कार्रवाई यहाँ पर करी है। जो ताइक्वांडो के जो निदेशक थे उनको हटाकर 2 निदेशक को नियुक्त करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जो जांच समिति है वो आगे इन सब चीज़ों की और विस्तृत जांच करने में यहाँ पर जुटी हुई है, ताकि किसी भी प्रकार से जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे, उसकी जड़ तक पहुँचा जा सके और जो दोषी लोग हैं उन पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। लेकिन शुरुआत दिन से ही समझा जा सकता है कि जब से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, सरकार ने जिस तरीके से इनको बड़े स्तर पर करने का निर्णय यहाँ पर लिया था, एक प्लानिंग ऐसे बनाई गई थी, लेकिन उसमें जिस प्रकार से कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो एलिगेशन है या आरोप है, चाहे वो व्यवस्थाओं के या भ्रष्टाचार को, वो जिस प्रकार से यहाँ पर लग रहे हैं, उससे सरकार की साख पर भी सवाल खड़ा उठा रही है। यही वजह है कि आज उन सब चीज़ों से निपटने के लिए, उन सब चीज़ों को परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ताइक्वांडो प्रतियोगिता के निर्देशक को हटा दिया गया है और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है उन पर? देखिए, अभी तक ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें खुल निकल कर सामने आई है, जो आरोप यहाँ पर लगे, तो उसमें निदेशक को हटाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। और अब ये कह सकते हैं कि लगातार जो व्यवस्थाएं यहाँ पर थी, उन व्यवस्थाओं को परखने का काम यहाँ पर हो रहा है। और अभी ये कह सकते हैं कि जो जांच कमेटी थी, उस जांच को आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। और अभी ये कह सकते हैं कि जो जांच हो विस्तृत कमेटी की तरफ से यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, जो आरोप यहाँ पर लगे हैं वो आरोप बड़े आरोप हैं और ये कह सकते हैं कि खेलों में इस प्रकार के आरोपों को किसी भी प्रकार से जगह यहाँ पर नहीं दी जा सकती। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के बाद लगातार सरकार कर रही थी, वो भ्रष्टाचार खत्म होने की दिशा में था। ऐसे में कह सकते हैं कि नए आरोप बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि अब इन सब चीज़ों की विस्तृत जांच यहाँ पर की जा रही है और कोशिश यही है कि इन नेशनल गेमों का जो आयोजन है वो भव्य तरीके से यहाँ पर समाप्त हो सके और लगातार इन सब चीज़ों को लेकर हो सके। हमारे साथ राष्ट्रीय खेल के जो CEO हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज ये कह सकते हैं कि नेशनल गेम्स बड़े स्तर पर यहाँ पर चल रहा था, लेकिन एक भ्रष्टाचार के छोटे आरोप यहाँ पर ये थोड़ी सी खेल भावना आहत होती नजर आ रही है। देखिए, अभी तक हम लोग को इसकी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये जो गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी होती है, ये उनके अपने स्तर पे चलता है ये कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हमें जब सूचित करेंगे वो, तो हम उस हिसाब से यथोचित कार्रवाई करेंगे। सर, आप लोगों ने अपने स्तर पर किस प्रकार से इसको फेयर करने की चीज़ें बनाई थी ताकि ये सब चीज़ें ना हो और जो चीज़ इसकी गरिमा है वो बड़ी रह सके, खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान हो? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ इसके टेक्निकल कंडक्ट और इसके सारे जो क्या कहते हैं मैल प्रैक्टिसेस है, उसकी अलग अलग कमेटी बनाती है और उसमें जब भी उनका जो हमसे सहयोग मांगती है तो हम सहयोग प्रदान करते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में जो कि हमें आप लोग के माध्यम से पता लगा है, इसमें अभी तक उससे हमसे कोई यथोचित सहयोग नहीं मांगा है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें उनके स्तर की ही कोई चीज़ होगी, क्योंकि प्योरली ये भ्रष्टाचार है या नहीं है इसके विषय में अभी तक उन्होंने हम लोग को सूचित भी नहीं कराया है, न ही हमसे कोई सहयोग मांगा है। सर, आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है ताकि ऐसे घटनाक्रम या इस तरह के आरोप ना लग सके, या ऐसा होता है तो फिर किस तरह से काम? देखिए, मैं फिर से रिट्रेट करूंगा कि हम लोग का रोल प्योरली नॉन टेक्निकल होता है। इसमें हम लोग गेम्स को कंडक्ट कराने के लिए उनके रहने की, खाने की अच्छे से उनके, ताकि उनको कोई समस्या ना आए। भारतीय ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी लेता है कि कोई टेक्निकल कंडक्ट में कोई समस्या आए तो उसमें क्या भ्रष्टाचार है, क्या गुटबाजी है,
क्या उसके अंदर की कोई अन्य विषय है, इन सब चीज़ों पे हम लोग अपना रोल नहीं रखते हैं। तो जब वो हमसे सहयोग मांगते हैं तो हम उनको सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। इस ताइक्वांडो वाले पक्ष में उन्होंने हमसे कोई सहयोग नहीं मांगा। सर अभी तक कितने गेम्स हो चुके हैं, क्या कुछ आगे की प्लानिंग है? देखिए अभी तक जो हमारे गेम चल रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे हमारा वेट लिफ्टिंग का गेम ओवर हो गया, काफ़ी सकुशल ओवर हुआ। बास्केटबॉल आज ओवर हो जाएगा, इस तरह से फिर जिम्नास्टिक का ग्राउंड लगना शुरू होगा, वेट लिफ्टिंग में जूडो का ग्राउंड लगना शुरू हो गया है, एथलेटिक्स हमारा जल्दी शुरू होने वाला है। तो हमारे सारे गेम यहाँ स्मूथली चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक नया चीज हो रहा है सर, नए किस रूप में देखते हैं उत्तराखंड के लिए? मैं तो कहूँगा कि ये उत्तराखंड के लिए एक शुरुआत है, यहाँ के बच्चों का भविष्य है। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय इक्विपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्डअप हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के बच्चे अगले ओलंपिक्स में जरूर मेडल भी लाएंगे और अपना स्थान जरूर बनाएंगे ही। अभी तक का जो ग्राफ रहा है, मेडल का जो लिस्ट रही है, उसमें उत्तराखंड 1900 पायदान पर है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन देखिए मैं ये कहता हूँ कि प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खेल में मेडल ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की तैयारी थी, इक्विपमेंट तो अभी आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमें जो इक्विपमेंट मिले हैं वो 1 साल के अंदर हमें मिले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला 1 साल आप देखिए, हम लोग नेशनल गेम पे कहीं किसी अलग स्तर पर दिखेंगे। सर बातचीत करने के लिए तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नेशनल गेम्स की जो तैयारी थी जो तरीके से थी, उसका प्रचार प्रसार इस तरीके से किया गया था उत्तराखंड के लिहाज से कि नेशनल गेम बड़े प्लानिंग थी, बड़ी चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से आरोप इसमें लगे हैं, अभी ये कह सकते हैं कि जो सीईओ हैं वो इन सब चीज़ों को नकारते नजर आ रहे हैं। उनको कहना है कि अभी ना तो इस विषय में ओलंपिक संघ ने उनसे कोई बातचीत यहाँ पर करी है, और अभी ना तो इन सब चीज़ों की पुष्टि यहाँ पर हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की गई है, तो कहा जा सकता है कि सवाल कई तरीके के खड़े उठ रहे हैं, और उस पर भी कह सकते हैं कि कार्रवाई बड़े उचित स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि जो आरोप लगे रहे उनकी सच्चाई सामने आ सके। जी ठीक है, अब आप हमारे साथ बने रहिए। बता दें, मैच फिक्सिंग का बड़ा आरोप लगा है, जहां मेडल बेचने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय खेलों में अब भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप सामने आया है, जहां लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अयोग्य लोगों की छंटनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब विभाग ने भी इन अयोग्य लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया है कि हर दिन लोगों को डाटा चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अयोग्य लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। को बता दें, उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी नहीं बढ़ेगा, साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है, और चूंकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है, और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय गंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, स्वास्थ्य विभाग में छंटनी शुरू कर दी गई है, विस्तार से बताएं क्या है मामला। देखिए, सीधे तौर पर कहें तो उत्तराखंड सरकार के लिए एक वरदान साबित यहाँ पर हुआ था, जब राज्य सरकार की तरफ से अटल आयुष्मान योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। इसमें कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार के जो सदस्य थे उन सभी लोगों को
5 लाख तक के स्वास्थ्य कवरेज रखने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया था। यानी जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर वो बीमार होता है तो 5 लाख तक की कवरेज उस आयुष्मान कार्ड के तहत यहाँ पर देने का काम किया जाता था। मुफ्त इलाज यहाँ पर समझा जा सकता था, लेकिन इसमें बड़ी तरीके की धांधलियां यहाँ पर सामने नजर आ रही थी। यानी जिन लोगों के आयुष्मान बने हुए थे उनके जो राशन कार्ड थे वो निरस्त यहाँ पर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से इस योजना का लाभ यहाँ पर लिया जा रहा था। और ये राज्य सरकार के राजस्व में कह सकते हैं कि बड़ी सेंधमारी यहाँ पर हो रही थी। सरकार को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा था। यही वजह रही कि अब स्वास्थ्य विभाग ने इन सब चीज़ों की जो पारदर्शिता था उसको बरकरार रखने का काम यहाँ पर किया। उन ऐसे जो अपात्र जो लोग थे जिनका आयुष्मान कार्ड जिनके राशन कार्ड निरस्त हो चुके थे, चाहे वो तकनीकी चीज़ों से हों या फिर दूसरी चीज़ों से हो, जिनके राशन कार्ड निरस्त हो चुके थे उनके आयुष्मान कार्डों को भी निरस्त करने का काम है विभागीय स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई और गड़बड़ी यहाँ पर ना हो, सरकार को बड़ा नुकसान और ना उठाना पड़े। लगातार जो रोजाना के जो डेटा है उन डेटा को चेक करने का काम अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। राशन कार्ड को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही आयुष्मान कार्ड को बनाने की जो प्रक्रिया है या फिर जो बने हुए उनको निरस्तीकरण करने की प्रक्रिया को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में अभी तक की जो प्रोग्रेस स्थिति थी उसमें 23 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार यहाँ पर थे जिनका आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बना लिए गए थे, लेकिन कई तकनीकी कारणों से समझा जा सकता था कि कुछ लोग जिन्होंने ये कह सकते हैं कि जो उस सीमा के दायरे में नहीं थे या जो इससे बाहर यहाँ पर रहते थे उनके द्वारा भी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। यही सब चीज़ें, यही सब खामियां ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उजागर हो रही थी। तब उन सब चीज़ों पर सजगता से काम करने का काम खाद्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग इस पर और पारदर्शिता के साथ काम यहाँ पर करेगा और जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ यहाँ पर हो रही है उन सब चीज़ों को हटाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब आयुष्मान कार्ड योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? देखिए अभी तक ये कह सकते हैं कि सिर्फ जो आयुष्मान कार्ड थे उनको निरस्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई है। ये कहा जा सकता है कि अभी उस पर आंकड़ा ना तो खाद्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि कितने राशन कार्ड उनकी तरफ से निरस्त हो पाए और ना ही स्वास्थ्य विभाग अभी कोई ऐसी जानकारी यहाँ पर दे रहा है जो बता सके कि इतना आयुष्मान कार्ड उनकी तरफ से यहाँ पर निरस्त कर देंगे। ये जरूर बताया जा रहा है कि रोजाना का जो डेटाज है यानी जो डाटा है खाद्य विभाग का उसको पहले चेक करने का काम यहाँ पर हो रहा है। जब वो पूरी तरीके से वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा तो उसके आधार पर जो अपात्र जो लोग हैं उनके आयुष्मान कार्डों को निरस्त करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से आने वाले दिनों में उसका दुरुपयोग यहाँ पर न कर सके। तो लगातार विभाग के स्तर पर कार्रवाई जारी है और ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई टाइम बाउंडेशन यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखा गया ना ही खाद्य विभाग की तरफ से रखा गया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, ये विभाग के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अगले 1 से 1.5 माह के भीतर इस तरीके के जो अपात्र जो लोग होंगे उनके राशन कार्ड भी यहाँ पर निरस्त कर दिए जाएंगे और जो आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बना उसको भी निरस्त करने का काम उनकी तरफ से कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अब जिन पर कार्रवाई हुई है क्या उनके तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए अभी तक जिन लोगों के ये कह सकते हैं कि राशन कार्ड यहाँ पर निरस्त किए गए उनकी तरफ से लगातार विभाग के सामने अपने प्रस्तुतिकरण करने, अपनी सच्चाई जो है उसको प्रस्तुत करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन साक्ष्य यह कह सकते हैं जो अभिलेख है वो उनके पास स्पष्ट रूप से वहाँ पर पूर्ण नहीं है, इसीलिए बड़ी कार्रवाई उनकी तरफ से यहाँ पर हो रही है। लेकिन आयुष्मान के ये समझाया जा सकता है कि जो सूची बनाई गई, आयुष्मान कार्ड की जो सूची बनाई गई उस सूची को निरस्त करने का काम विभागीय स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। जो अपात्र जो लोग हैं जिनके नाम खाद्य विभाग की तरफ से यहाँ पर अप्रूव करके भेज दी गई कि लोगों के राशन कार्ड से यहाँ पर हटा दिए गए हैं या जो बने हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया, उसके बाद उनके जो आयुष्मान के जो कार्ड यहाँ पर बने उनको निरस्त करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जी अब बिल्कुल इस फर्जीवाड़ा को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए विभागीय अधिकारी साफ तौर पर इन सब चीज़ों को कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचार को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा, उस भ्रष्टाचार को संरक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और यही वजह है, चाहे वो आयुष्मान जो समिति, जो आयुष्मान कार्ड की जो समिति है उनके जो निदेशक हैं उनकी तरफ से लगातार इन सब चीज़ों के यानी जो आरोप लग रहे थे उनके आरोपों को वेरीफाई करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी जाँच की जा रही है और उसके बाद जो विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग उन सब चीजों में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल को माने कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से
3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि 4 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की भी संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। को बता दें 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम सही रहेगा। बता दें एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल सकता है, को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिल सकती है। साथ ही देखेंगे 4 तारीख को जो गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है, कहीं कहीं विशेषकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में, इनमें कहीं कहीं जो है आकाशीय बिजली चमकने और गर्जन के साथ हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग तथा आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध किए जाने हेतु कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की यह पहली पहल की जा रही है, जिसमें युवाओं के प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध किए जाने के लिए विभाग आईटीबीपी के साथ पहल कर रहा है। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है, और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा, और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं, और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आईटीबीपी का धन्यवाद भी करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने आईटीबीपी के साथ, पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने आईटीबीपी के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी एक एमओयू साइन किया था, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ की बाइंग आईटीबीपी के माध्यम से कर दी गई है, और इस साल उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी मार्च के बाद। तो इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार उत्पन्न हुआ है, हमारे जो पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनको भी अच्छा प्राइस मिला है, 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीपीटी पेमेंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने आईटीबीपी के साथ स्किल डेवलपमेंट विभाग में बच्चों को माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में भी
एक MOU साइन करने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये MOU साइन होगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म क्षेत्र में लोगों को काम करने का मौका भी। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।